हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। अभी जो हम आपको क्लास दे रहे हैं क्लास 10th का, यानी आज हम लोग क्लास 10th का जो है पढ़ने वाले हैं। और क्लास 10th में क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम फरवरी में है, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके जाओ। और केमिस्ट्री आप स्पेशली आप प्रदीप सर से पढ़ के जाओ और एकदम जाओ तहलका मचा दो। एकदम सब वीवीआई जो पढ़ाएंगे सब वीवीआई है। 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th वाले बच्चे इस बात को एकदम बड़ा ध्यान से समझिएगा कि 10th क्लास में जो केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री में टोटल हम लोग कहते हैं क्लास 10th में 5 चैप्टर है। उन पांचों चैप्टर में कौन कौन है, तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसका नाम देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा होता है अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है। तीसरा क्या है, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु से रिलेटेड आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा है आपको कार्बनिक रसायन, जिसको कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, उसके यौगिक ये आपका है। और पांचवा है आपका आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस वीडियो में, चाहे रासायनिक अभिक्रिया से पूछे, चाहे अम्ल क्षार लवण से पूछे, चाहे धातु और अधातु से पूछे, चाहे कार्बन और उसके यौगिक से पूछे, और चाहे आवर्त सारणी से पूछे, यानी 5 चैप्टर का कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, यानी वीवीआई है 2025 एग्जाम के लिए, यानी नेक्स्ट जो अभी आप एग्जाम दोगे इनके लिए अगर इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी चीज़ों का हम लोग आज स्टडी कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो हम लोग अगर इस वीडियो का आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, और अगर आपको समझ में आ गया, नहीं लगेगा कि नहीं वीडियो अच्छी है और सर अच्छा बताए हैं, अच्छा समझाए हैं, तो हम आपको लगातार वीडियो बना के देंगे। समझ गए, उसके लिए नो डाउट, बस आप लोग इसको प्यार देना है। अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात आएगी, तो रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड देखो क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में साथियों सबसे पहले ये बात याद रखना कि आपको यहाँ से कुछ एडिशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण पूछ सकता है। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है, तो केवल जुड़ेगा, केवल जुड़ेगा। जहां जुड़ेगा, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपको पता है मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, और ये ऑक्सीजन से मान लीजिए रिएक्शन किया और ये आपको बना दिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। आपको पूछेगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो MgO बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां मैग्नीशियम अकेले है, यहां मैग्नीशियम आपका अकेले है, यहां मैग्नीशियम में ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ गया, पहली बात तो ये संयोजन है, पहला बात तो ये संयोजन है यानी इसमें जुड़ रहा है। दूसरा बात, इसमें कौन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऐसा भी कह सकता है कि बताइए यहां ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण हुआ, ऐसे भी पूछ सकता है। ये ऑक्सीकरण भी हुआ। यानी आप याद रखिएगा, इन रिएक्शन को देखते हुए यहां पर कॉम्बिनेशन तो शो कर ही रहा है, क्योंकि जुड़ने वाला जो भी रिएक्शन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा, और यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। इसलिए इस तरह का कोई भी रिएक्शन दे देगा, चाहे मान लो हाइड्रोजन है, ले लो क्लोरीन है, क्लोरीन है और वो हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और ये हमारा बना लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां पर क्या हुआ कि क्लोरीन भैया हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो जुड़ने वाला अभिक्रिया क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा।
यहां पर भी संयोजन अभिक्रिया होगा। लेकिन यहां पर एक और बात याद रखिएगा, यहां पर क्लोरीन अकेले है, यहां पर क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ गया है। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो अवकरण होता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर क्या जुड़ रहा है भाई, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो बोले कोई बात नहीं, जुड़ गया तो ठीक है, संयोजन तो तुम हो ही, जुड़ने वाला जो भी अभिक्रिया है संयोजन तो हो ही, उसके साथ साथ तुम अवकरण भी करार दिए मेरा, यानी हाइड्रोजन भी जुड़ गया, तो यहां पर आप अवकरण नाम दोगे। अवकरण को इंग्लिश में हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, समझ गए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर मान लो टूटेगा तो वियोजन होगा, डिसोसिएशन होगा। कैसे, मान लीजिए आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हमने गर्म किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, उसके बाद आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दिया। यहां पर क्या हुआ, एक यौगिक है, यानी अभिकारक आपका एक ही है, और ये टूटेगा तो टूट रहा है ना, तो जब भी टूटेगा तो वैसे अभिक्रिया का आप बोलिएगा वियोजन, यानी डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया बोलिएगा ऐसे रिएक्शन को, समझ रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब जो टूटेगा तो टूटने वाले अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये सब एग्जांपल हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया का, मतलब टूट रहा है। आगे बताऊंगा रिएक्शन को बैलेंस कैसे भी किया जाता है, लेकिन आज हम ऑब्जेक्टिव लेवल पे बता रहे हैं। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब थर्ड में एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, आपको विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पूछेगा क्या होता है, आपको एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल याद रखना होगा। बढ़िया एग्जांपल क्या याद रखना होगा, याद है को रील्स देखे होंगे, पति है और पत्नी है, यहाँ है भैया देवर, जानते हैं। पति पूछता है पत्नी से, पति पूछता है पत्नी से तू केकरा साथ रहबू, तो पत्नी का ताम देवरे साथ रहम। मतलब क्या हुआ, ये पति को विस्थापित कर दिया, बोला हट हम देवरे साथ रहम, यानी तब रिश्ता हो गया देवर का और पत्नी का। और पति बेचारा अकेले गाना गा रहा है, बेवफा तूने तूने ना, तो भैया ये विस्थापित कर दिया ना। या ऐसे समझो, ऐसे समझो भाई आप, हमारा बी और सी है और ए से रिएक्शन किया तो क्या हुआ, यहां पर ये जो हमारा बी है ये कोई बॉय है, बॉय मतलब लड़का, और सी कोई गर्ल है लड़की है। तो जब लड़का लड़की आपस में, देखो ध्यान से, यहाँ पर लड़का और लड़की का रिलेशन चल रहा है आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस लड़के से अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील जैसे मिल गया, अधिक पावरफुल जैसे मिल गया, ई इसको छोड़ दिया, सी के साथ आ गया, AC हो गया, उसके बाद भैया बी अकेला हो गया। समझ रहे हैं। लड़की आपको तब तक भाव देती है जब तक उसको आपसे बेहतर लड़का ना मिले। इसलिए ये सब मोह माया है, इस सब के चक्कर में ना पड़ो, एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो, लाइफ सेट होगी तो सलमान खान के उम्र में भी प्यार हो सकता है। कहते हैं ना, प्यार तो सलमान खान के उम्र में हो सकता है, बस लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का कामयाब होना चाहिए, प्यार 2 मिनट में हो जाए। समझे। तो भैया अगर ऐसा रहेगा, कैसा, कहिए ना कैसा, नहीं देखा ऐसा हम तोरे जैसा, मतलब ऐसा है कि मान लो जिंक है और ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया, तो ये देखो क्या हुआ, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर को बोला तुमको हम विस्थापित कर दिए, हटा दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, उसका जगह ले लिया। तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चाहे आपको यहां पर पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
उदासीनीकरण में एगो अम्ल होता है, एगो क्षार होता है। जब आपस में दोनों रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है, उसके साथ साथ जल भी बनाता है। मतलब ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जब ये क्षार NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा लवण, यानी ये हमारा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये कैसे हो रहा है, अभी हम ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आप कैसे बनाओगे एग्जाम में, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर आपका H2O बन जाएगा। उसके साथ Na प्लस वाला को प्यार होगा माइनस वाला से, प्लस वाला को प्यार हो गया माइनस वाला से, ये बन गया। अगर इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल दिया गया कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बोल देना उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे संयोजन अभिक्रिया से लो, चाहे वियोजन अभिक्रिया से लो, चाहे विस्थापन अभिक्रिया से लो, चाहे उदासीनीकरण से लो, चाहे उष्माक्षेपी से लो, उष्माशोषी से लो। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। फिर मिलते हैं, देखते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट जरूर करिएगा। फिर हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज इतना ही रहने दीजिए। और चैनल में जो लोग नए हैं ना, चैनलवा को एकदम लाइक शेयर कर लीजिए सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एकदम नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम आपको कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगा या लाइव आएंगे तो आपको सबसे पहले जानकारी, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों सबको भी शेयर कर दो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।